Good morning, good afternoon, good evening, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Students, today we are going to do use of preposition. So let's start. Preposition. So a preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun. तो preposition क्या होती है? पहले तो अगर हम इसके नाम की बात करें तो जो ये preposition है, जैसे प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले. पोजीशन आपको पता ही है, पोजीशन होती है उसका स्थान. तो कहाँ पे उसकी पोजीशन बनती है? नाउन से पहले जब ये आता है तो ये क्या पोजीशन इसकी प्रेपोजिशन की बनती है? तो बात करते हैं ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन. तो पहली बात जो आपने समझनी है, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है. नाउन आपको पता है किसी भी चीज़ का नाम, और प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, यू. टू शो इट्स रिलेशन, और ये रिलेशन को शो करता है टू सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस. यानी एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशन है, या प्रोनाउन का उसके साथ क्या रिलेशन है, ये उसको प्रेपोजिशन से ही शो होता है. फर्स्ट पॉइंट में देखिए, देयर इज़ ए मोबाइल फ़ोन ऑन द टेबल. तो यहाँ पे देखिए, एक तो हमारे पास क्या है, मोबाइल है, और एक क्या है, टेबल है. तो मोबाइल और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये ओन बना रहा है, उससे ओन से रिलेशन बन रहा है. अभी देयर इज़ अ मोबाइल फ़ोन ऑन द टेबल, टेबल पर एक मोबाइल है. सेकंड, आकाश इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. तो फॉन्ड और म्यूज़िक के बीच में देखो ऑफ आया है, तो फॉन्ड क्या हो गया, शौकीन, और म्यूज़िक आपको पता ही है, तो इनके बीच में रिलेशन तैयार कर रहा है प्रेपोजिशन. थर्ड, द बॉयज़ जंप्ड इनटू द कैनल. तो बॉयज़ ने क्या किया, उसमें नहर में जंप मारा. तो जंप करना यानी एक वर्ब होगी, ये जो जंप है ये हमारी वर्ब होगी, और जो ये कैनाल है ये हमारी नहर होगी. तो इनके बीच में क्या, इनटू यानी कि जंप मारना, उसके बीच में दोनों में रिलेशन क्रिएट कर रहा है. फिर देखिए, इन सेंटेंस वन, ओन शोज द रिलेशन बिटवीन मोबाइल फ़ोन ए नाउन एंड द टेबल अनदर नाउन. तो दोनों नाउन थे, उनके बीच में रिलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया. सेकेंड सेंटेंस सी, व्हाट इज देयर, ऑफ शोज द रिलेशन बिटवीन फॉन्ड, जो कि एडजेक्टिव है, एंड म्यूजिक, जो कि एक नाउन है. इनके बीच में रिलेशन को शो किया. फिर देखिए, इन सेंटेंस थ्री, इनटू शोज द रिलेशन बिटवीन जंप्ड, जो कि एक वर्ब है, एंड कैनाल, जो कि एक नाउन है. इनके बीच में जो एक रिलेशन शो किया. ऑन, ऑफ, इनटू आर प्रेपोजिशंस. तो ये तीनों क्या थी, ये प्रेपोजिशंस थी. राइट. चलिए आगे बात करते हैं. यूज ऑफ प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, ये आर लिखा हुआ, प्लेस आर, डायरेक्शन एंड होगा ये. तो ये जो हैं हमारी जितनी भी ये दे रखी हैं इसके अंदर, एट, एन, इनटू, टू, ऑन, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, अक्रॉस, अप, डाउन, बिसाइड, अबव, ओवर, बिटवीन, बियॉन्ड, अमंग, इन फ्रंट ऑफ, नियर, अलोंग, टूवर्ड्स, थ्रू, ये सब क्या है, ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन की हैं. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम जो है बिटवीन और अमंग की. तो देखिए, बिटवीन और अमंग के अंदर क्या है, बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू. जो प्रपोजिशन बिटवीन है, जब हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं तो बिटवीन का यूज़ होता है. जैसे हमने कुछ बांटना है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे. अगर दो लोग हैं उसमें, मान लो टू स्टूडेंट्स को कुछ बांटना है, तो मैं कहूँगा डिस्ट्रीब्यूट इट, कोई भी चीज़ है, बिटवीन दीज टू स्टूडेंट्स, इन दो बच्चों में बांट दो. अमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू, और जब दो से ज़्यादा के बीच में कोई चीज़ बांटनी हो, कोई बात कर रहे हो, तो अमंग का यूज़ होता है. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, बोथ द बॉयज़ डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स बिटवीन देमसेल्व्स. दोनों लड़कों ने क्या किया, चॉकलेट आपस में बांट ली. और फिर देखिए यहाँ, द मैन स्टार्टेड क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स. कुछ आदमी थे, मैन है ना, ये देखो मैन नहीं है, ये मैन है, प्लूरल है, यानी काफ़ी आदमी थे. स्टार्टेड क्वारलिंग, क्वारलिंग होता है झगड़ा करना, इन्होंने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे के साथ. तो यहाँ अमंग आया. जब ज़्यादा की बात हुई दो से, तो अमंग का यूज़ करना है. जब दो की बात हो तो बिटवीन. आई होप यू अंडरस्टैंड. सेकंड, अक्रॉस एंड अलोंग. अक्रॉस एंड अलोंग. अक्रॉस होता है, जैसे अक्रॉस होता है पार करना कोई चीज़. जैसे आप रोड पार करते हो, तो वो क्या करते हो, आप अक्रॉस करते हो. सपोज ये जैसे एक रोड है और ये आप खड़े हो, आप रोड के ऐसे जा रहे हो दूसरी तरफ, तो ये क्या हो गया, अक्रॉस हो गया.
राइट। और जो अलोंग क्या है, जैसे ये मैंने बताया, ये आपको ये रोड है आपकी, तो आप यहाँ चल रहे हो इधर, तो आप रोड के साथ साथ चल रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, अलोंग चल रहे हो आप। अलोंग शोज मूवमेंट बाय द साइड ऑफ समथिंग, राइट। सो एग्जाम्पल्स, द चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, जो बच्चा भाग के रोड पार कर गया। और द जॉगर्स वॉकड अलोंग द रिवर, जो जॉगर्स था वो नदी के साथ साथ चल रहा था, राइट। फिर आती है बात इन एंड इनटू की। इन एंड इनटू, इन एंड इनटू में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। सपोज दैट यू आर इन द रूम, यू ऑलरेडी आर इन द रूम, सो यू आर हियर वी यूज़ इन, बिकॉज आप पहले से ही रूम के अंदर हो। पर तभी आपका ब्रदर आता है रूम के अंदर, तो वो चलता हुआ आ रहा है। अगर जस्ट ये एक रूम है, मान लो आप पहले से ही बैठे हो और ये आपका डोर आ गया मान लो, तो आप पहले से ही हो, तो आप यू आर इन द रूम। और यहाँ से कोई एंट्री कर रहा है आगे अंदर, तो ही इज़ कमिंग, ही और शी इज़ कमिंग इन टू द रूम, मीन्स वो मूवमेंट है ना, गति हो रही है उसके अंदर। अंडरस्टैंड। सो एग्जाम्पल, कृष्णा लिव्स इन मुंबई, तो कृष्णा पहले से ही मुंबई में रहता है, यानी कि कृष्णा लिव्स इन मुंबई। द पुलिस रश्ड इन टू द बिल्डिंग, पुलिस रश्ड यानी भागकर, इन टू द रूम, बिल्डिंग, बिल्डिंग में भागकर आई, तो एंट्री हो रही है यानी कि मूवमेंट है, तो यहाँ इन टू आएगा, राइट। आफ्टर दैट बिसाइड एंड beside, so what is beside? Beside is by the side of, आप बैठे हो, आपके साथ आपका दोस्त बैठता है, जैसे स्कूल में बेंच पे बैठता है, तो क्या, ही सिटिंग बिसाइड, है ना, तो ही सिटिंग बिसाइड यू, तो आपके साथ ही बैठे ना, तो बिसाइड वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई सैट बिसाइड माई फादर इन द सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में मैं मेरे पापा के साइड में ही बैठा था। फिर आगे बाय, बी वाई, बाय, बाय नियर, नज़दीक, ही वो सिटिंग बाय द फायर, वो आग के पास बैठा है। शी सिट्स बाय हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ बैठी है, तो इस तरह से ये यूज़ होता है। अंडर, अंडर क्या है, इंडिकेट से लोअर प्लेस, अंडर होता है कोई चीज़ के नीचे। ही इज़ वर्किंग अंडर प्रेशर, वो बड़े प्रेशर में काम कर रहा है। और वैसे अंडर आपको पता है भी कोई जैसे द बोतल इज़ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे पड़ी है बोतल। सो बीनीथ, बीनीथ क्या होता है, सेवंथ देखिए, शो समथिंग लोअर देन अनदर इन पोजीशन, कोई चीज़ है, जैसे आप घर में अगर अलमारी हो, जैसे बीच में तीन जैसे उसके वो बने होते हैं, रो होती हैं, तो एक के नीचे एक है, एक के नीचे एक है, तो वो बीनीथ है, नीचे हैं जो, तो लोअर देन अनदर पोजीशन, कोई चीज़ के नीचे की जब बात की जाती है, अभी इसके नीचे ही है, तो वो बीनीथ हो जाता है। एग्जाम्पल, एवरीथिंग बीनीथ द स्काई इज मैंस पोजिशन, आसमान के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो आदमी क्या, उस पर आदमी का अधिकार है, समझ गए आप। बिलो, बिलो मीन्स समथिंग लोअर इन अमाउंट, रैंक, तो जब लोअर रैंक की बात हो रही हो या कोई चीज़ की अमाउंट की बात हो रही है, तो बिलो का यूज़ करते हैं, है ना। योर मार्क्स आर बिलो दिस रेंज, जो भी आप मान लो बोलना चाहो। योर परसेंटेज इज़ बिलो 80, परसेंटेज की बात हो रही है, 80 से कम आपकी परसेंटेज है। फिर आ गया नाइन्थ, थ्रू, मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाना, ये थ्रू हो जाता है। एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू बुशेस, यानी बुशेस क्या होती है, झाड़ियाँ, तो झाड़ियों को झाड़ियों के जो पार करना एक एंड से दूसरे एंड तक बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। थ्रू आउट, थ्रू आउट होता है जिस जिस तरह से, पूरी तरह से, जैसे पूरे में। दिस रूमर हैज़ स्प्रेड, दिस दिस रूमर दिस रूमर हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द स्टेट, ये जो रूमर क्या होती है, अफवाह, अब ये अफवाह जो है ये सारे स्टेट में फैल गई है। फिर आगे 11th, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ होता है अपोजिट साइड में, जैसे हम कहते हैं ना उस बैंक के सामने, इन फ्रंट ऑफ पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, ओबीसी बैंक। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के सामने एक पोस्ट ऑफिस है। यू शुड नॉट ऑलवेज सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट सिट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ टीवी, तुम्हें टीवी के सामने नहीं बैठे रहना चाहिए हमेशा, तो ये है इन फ्रंट ऑफ, राइट। फिर बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। अब प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट कौन सी होती है, एट, ऑन, इन, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, फ्रॉम, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, विद इन, all these are prepositions of time and date. So let's talk about at first. At,
मैन मेड टाइम, पहली बात तो मैन मेड टाइम है जो एट 6 AM 7 ये हमारे ही बनाए हुए टाइम है। तो 8 o'clock 9 o'clock, यानी कि जब आप एक क्लॉक की बात कर रहे हो तो क्या होता है, जब क्लॉक की बात हो रही हो तो उसमें एट का यूज़ होता है। जब आप टाइम बोलते हो एट 2 PM, एट 11 AM, है ना, 11 PM, इस तरह से एट 9 o'clock, एट 8 o'clock, तो इसमें एट का यूज़ होता है। फिर सेकंड आ गया एट नून, एट मिडनाइट, एट नून, एट मिडनाइट। तो दोपहर की बात हो रही हो या रात की बात हो रही हो तो एट वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। फिर आ गया पॉइंट ऑफ टाइम, एट 5 in the morning, एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, राइट। फिर आ गया पीरियड ऑफ हॉलीडेज, जैसे एट दुर्गा पूजा, एट गुरुपुरब, एट दिवाली। तो इस तरह से क्या होता है, पीरियड ऑफ हॉलीडेज जो होते हैं उनके साथ भी एट प्रपोजिशन का यूज़ होता है। फिफ्थ एट प्लेस, एट द प्लेटफॉर्म, एट स्कूल, लाइक दिस। एट फर्स्ट, एट एंड, एट लास्ट, एट वंस, एट लोगर हेड्स। तो यहाँ भी एट का यूज़ होता है। एट 15, एट द एज ऑफ एडोलसेंस, इस तरह से एट का यूज़ इनके साथ करते हैं। ऑन आ गया पर्टिकुलर डे, अगर पर्टिकुलर किसी विशेष दिन की बात हो रही हो या डेट की बात हो रही हो तो भी ऑन का यूज़, ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं हम। ऑन 10th of December, ऑन मंडे। एग्जैक्ट टाइम, द ट्रेन इज़ ऑन टाइम, जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही हो तो भी हम क्या करते हैं, ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। फिर अगर पीरियड ऑफ टाइम, ऑन द मंडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे, लाइक दिस। फिर अगर इन यूज़ करते हैं हम नेचुरल टाइम के साथ। इन होता है हमारा नेचुरल टाइम के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो ये नेचुरल टाइम है। पर याद रखना, रिमेंबर वन थिंग, एट नाइट एंड एट आफ्टरनून, एट नून, तो इनके साथ आपने एट यूज़ करना होगा। फिर आ गया मंथ्स, इन जनवरी, इन दिसंबर, तो मंथ्स के साथ जितने भी मंथ्स हैं इनसे पहले इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। थर्ड आ गया बिफोर ए फिक्स्ड टाइम, द ट्रेन इज़ इन टाइम, तो फिक्स टाइम से जो फिक्स टाइम के लिए भी यूज़ होता है तो उसके लिए भी इन प्रपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल द रूमर, दिस हैज बीन डन। फिर आ गया बाय बिफोर समथिंग, बिफोर सम टाइम, बाय का मतलब होता है कोई टाइम से पहले। जैसे आई कैन रीच देयर बाय 6 PM, मैं वहाँ 6 बजे से पहले पहुँच सकता हूँ, मतलब 6 बजने से थोड़ी देर पहले पहुँच जाऊँगा। यानी कि द बस हैड लेफ्ट बाय द टाइम शी रीच्ड द बस स्टैंड, बस यानी निकल चुकी थी बाय द टाइम, तब तक शी रीच द बस स्टैंड, जब तक वो बस स्टैंड पहुँची। तो कोई जैसे पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले के लिए हम बाय यूज़ करते हैं। फ्रॉम फ्रॉम टाइम लिमिट के लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम 8 AM to 8 PM, उसे सुबह 8 से शाम 8 के बीच में काम करना पड़ेगा, इस टाइम से इस टाइम तक, एक टाइम लिमिट से दूसरी टाइम लिमिट तक। फिर 2 आ गया टाइम लिमिट, शी हैड बीन हियर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, वो यानी मंडे से सैटरडे यहीं थी। फिर आ गया टिल होता है जब तक, अप टू। शी हैज़ टू वर्क टिल इवनिंग, उसे शाम तक काम करना है। आई सैट इन द ऑफिस टिल 5 PM, मैं 5 बजे तक ऑफिस में बैठा। अनटिल मीन्स नॉट बिफोर, इट शुड नॉट बी फॉलोड बाय एनी नेगेटिव वर्ड इन द सेम क्लोज, इनके साथ नोट वगैरह यूज़ नहीं करते क्योंकि ये पहले से ही नोट प्लस टिल अनटिल बना होता है। ही सैट इन द कोर्ट यार्ड अनटिल इट गॉट डार्क, वो मतलब आंगन में बैठा रहा जब तक अंधेरा नहीं हो गया। ड्यूरिंग, इन द कोर्स ऑफ, ही यूज़ टू टेक रेस्ट ड्यूरिंग हिज वर्क, वो अपने काम, जब वो काम करता था तो साथ साथ रेस्ट भी किया करता था। ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग 2003, तो ये समय की बात करते हैं, इन द कोर्स ऑफ में ये ड्यूरिंग का यूज़ होता है। फिर आगे फोर सिंस, ये तो हमने कई बार इनका डिस्कस किया है। फोर जैसे आपको पता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर आप डेज, मंथ्स, आवर, ईयर्स की बात कर रहे हैं तो फोर का यूज़ होगा। दिन, महीने, घंटे, साल, ये मिनट्स, ये होते हैं फोर, इनके साथ। जैसे वो 1 घंटे से मेरा वेट कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 आवर, हम सिंस 1 आवर नहीं कहेंगे, पर इसी की जगह 1 बजे से कर रहा है तो ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस 1 o'clock, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए यहाँ सिंस आएगा, राइट। तो इसके बाद ये होगी हमारी प्रपोजिशंस, इनकी आप एक रीडिंग लेंगे सबकी, और ये एक्सरसाइज हैं, आप पेंसिल से इनको ट्राई करेंगे। ओके,
और आपने ज़रूर यू मस्ट ट्राई दिस एक्सरसाइजेज with pencil only. Okay, and very soon I will be sending answers, then you will match your answers. Okay, I think you understand the video now what is preposition. So see you in next video. Till then, bye bye.